अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमजा आबिद है और आज यूके में है एक नया दिन। और एज यूजुअल अटायर से आपको पता लग चुका होगा कि एंजॉय तो बहुत हो गया, काम भी करना है थोड़ा सा, तो अब शिफ्ट है और आज दोनों भाइयों की शिफ्ट साथ है और जा रहे हैं दोनों साथ। अभी वेट करेंगे, पहले यहाँ पे बस से जाएंगे पीवी तक, फिर पीवी से दूसरी गाड़ी पे बैठकर मैकडोनल्ड्स तक। अच्छा, अब आपको एक मैजिक दिखाता हूँ यार। धूप तो आपने कराची में भी देखी होगी, आपने देखा वो कैसे सनस्क्रीन और ये क्या सन केस पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं, ये लेवल चेक करना। देख रहे हो पहले भाई को, देखो बहुत अजीब सा चेहरा, और ये बस सूरज के ज्यादा एक्सपोज होते साथ ही, अब पता नहीं किस एंगल से सही आ रहा होगा, लेकिन यार यहाँ की धूप जो है ना जब पड़ती है, और आज कोई हमने कितने दिन बाद देखा होगा सूरज, 4-5 दिन बाद जो है आज सूरज निकला है। और क्या बस आती है, बस में बैठते हैं फिर आपसे बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे वही जो मेरी परफॉर्मेंस स्टाइल अपलोड हो गई है उसके बारे में। और लेकिन बात रही भाई, बात करूंगा सीधी कट टू शॉर्ट। मैं तो मोबाइल यहाँ बाहर बार बार निकालने नहीं वाला, क्योंकि आज हो रहा है -1 और फील्स लाइक जा रहा है -7। सुबह तो बहुत सर्दी हो रही थी, सुबह मेरा प्लान था पहले स्टार्ट करने का व्लॉग को, लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी, तो इस वजह से मेरे में तो हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल। ऊपर से मैं नहा के भी निकला हूँ सुबह सुबह। तो अभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं बस का, और बस यहाँ से, और जहाँ पे थोड़ा मुझे सही लगेगा ना कि यहाँ पर इतना वो नहीं है, क्या उसको कहते हैं, मतलब हाथ वाथ जो है नहीं ज्यादा ठंडे हो रहे हैं, मैं तो वहीं पे व्लॉग करूंगा बस, सीधी सीधी बात है। और वहीं बताऊंगा कि क्या जो है अपना परफॉर्मेंस स्टाइल में क्या है क्या नहीं है, और क्या रिमार्क्स मेरे हैं, और मुझे मैं जो हूँ ना जॉब मुझे कैसी लग रही है। फिर मेरे सामने बहुत खूबसूरत सा व्यू है, आपको भी दिखाता हूँ मैं कितना प्यारा सा लग रहा है। अभी धूप थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन ये देखें यार, दिस इज कॉल्ड विंटर्स ना प्रॉपर। फिलहाल वो सामने से बस आ चुकी है, तो बस के अंदर बैठते हैं, और आज तो बस में रश होगा गारंटीड, तो बस में व्लॉग नामुमकिन है। अभी बस मैकडोनल्ड्स के पास, बल्कि पीवी पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि हमेशा लेट ही आते हैं वो, तो वहां चल के आपसे गपशप करते हैं। तो गाइस वेलकम बैक। लेकिन सीन ये है कि भाई जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पीवी पे बात करने का टाइम नहीं, क्योंकि जिसने हमें पिक करना है वो पहले ही आया खड़ा है, और मतलब आके वो खड़ा हो चुका है। आज हम लेट हो गए हैं, तो वो टाइम से भी पहले आ गए हैं। तो भाई अब आपसे ब्रेक में ही मुलाकात होगी, ब्रेक में ही जाके आपको मैं मिलता हूँ। और ये देखो ना, यही सीन होता है, कभी आ जाते हैं जल्दी साले, और कभी इतना लेट आते हैं कि अल्लाह ही माफ करे। फिलहाल बस चलते हैं, पहुँचते हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं थोड़ा सा, और अब आपको ब्रेक में जाके मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह। भाई साहब ब्रेक पे हम आ चुके हैं, और सीन बहुत बड़ा है, वो टाइम नहीं था, तो घर जाके आराम से बैठ के बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक भी आज कम मिली है, क्योंकि मतलब हम खुद कम में जो है ना वेल करूंगा ब्रेक को, क्योंकि पहले ही आज जो है ना हम 20 मिनट लेट आए हैं। एक दो सीन हो गया था, मतलब हमें फिर उबर करानी पड़ी। घर जाके पूरी कहानी आराम से तसल्ली से सुकून से मैं आपको बताऊंगा। तो वेलकम बैक ना, गुड मॉर्निंग। सनी सी मॉर्निंग हो रही है आज बिल्कुल। ओए 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 ओए, देख रहे हो आप कैसे सूरज हो रहा है बेहतरीन सा। और ये कल से जो है ब्लॉग कंटिन्यू है, आज इसका आगे का पार्ट हम शूट करेंगे और आपसे बात करेंगे अभी चलते चलते। जो भी पूरा वो मैंने आपको बताया है लास्ट क्लिप में, बस आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा सीन भी हमारे साथ हो गया था वो भी। तो फिलहाल अभी हमें एक काम है, उस काम की तरफ जाना है। फिर उसके बाद मुझे जो है अल्दी पे जाना है, टमाटर लेने हैं, क्योंकि आज एक छोटी सी महफिल है ज़रा घर पे, लैम्प बन रहे हैं। तो यहाँ पे तो लैम्प वैम्प हर चीज़ चलती है भाई, बड़ा मतलब दिल करता है चीज़ें खाने का, और सर्दी भी बहुत है तो इसलिए तो वो चलेगी। तो उसके लिए मुझे टोमेटोज खरीदने हैं फ्रेश, वो लेंगे। अभी फ़िलहाल उस काम के लिए जा रहे हैं, और उस काम के लिए जा रहे हैं, और जो है वो काम करेंगे, टोमेटोज लेंगे और साथ आपके गपशप करेंगे। फिलहाल हमारा नाश्ता चल रहा है साथ साथ। भाई एक बात है, यहाँ आके ना मैं कुकीज का दीवाना हो गया हूँ यार। कुकीज जो है ना यहाँ लेवल के मिलते हैं, जो बात है। फिलहाल बस इंजॉय द कुकी कर रहे हैं, सफर तय कर रहे हैं। सर्दी बहुत हो रही है, जिसको कहते हैं ना लेवल की। और यार इसका स्वाद भी मजेदार मजेदार मजेदार। खैर, जो सर्दी है वो भी बड़ी तेज हो रही है, मतलब सख्त किस्म की। तो गाइस फिर से एक छोटा सा वेलकम बैक। और ये क्लिप वापस रिकॉर्ड होने में थोड़ी सी देर इसलिए हो गई, क्योंकि 2-3 और चीजें हो गई थी। जैसे मुझे जोहर की नमाज अदा करनी थी, मैं घर तक आता तो वक्त निकल जाता, तो मैंने कहा वही अदा कर लूँ पहले, वो चीज़ पहले है। तो और उसके बाद जो है घर वालों से कॉल भी आ गई थी, तो उनसे भी बात करनी पड़ी।
और आपको पता है फिर जिनको याद करते हो उनसे कभी कभार बातें हो तो बातें लंबी तो हो जाया करती हैं। तो फिलहाल एकदम सेंटी पता नहीं क्यों हो जाता है आपका भाई, लेकिन फिर भी इस सेंटीनेस को खत्म करने करने के लिए हमने लिए यहाँ पे लाइफ सेवर, वो है हॉट चॉकलेट। ये चेक करें आप। और हॉट चॉकलेट जो है वो यहाँ बहुत जरूरी है। आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन, यहाँ पे कभी कभार जो है ले लेते हैं क्योंकि फ्रीजिंग कोल्ड शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो ये कभी कभार जो है सुबह सुबह हमें लेनी पड़ेगी। ये मुझे एक सिप आप लगाने दें, फिर मैं आपसे कंटिन्यू जो है बात कर सकूंगा, वरना जो है ना मुझसे बोला ही जाएगा यहाँ ज्यादा। यहाँ भी बनता है यार मजेदार मजेदार मजेदार। इसके बाद अपना कुकी भी फिनिश कर चुके हैं हम। अभी हल्दी की तरफ हम यानी घर की तरफ रवा दवाएं बस जाते हैं, वहां से टोमेटोज उठाते हैं और फिर मैं आपको सीन पूरा बताता हूँ कि सीन हुआ क्या। वो जो सीन जो खराब हुआ है वो सीन ऐसे खराब हुआ कि हम हो गए लेट। अब हमारा रोड था डाइवर्जन पे, हमें पता नहीं था कि हमारा रोड जो है वो डाइवर्जन पे है। हमें तो लगा नॉर्मली है, हम निकलेंगे और चले जाएंगे। जब हम निकले वो पैदल ही दिखा रहा है 1.5 घंटा। हमने बोला लो भाई, वैसे जो है वो 35 मिनट 30 मिनट की जो है हमसे वॉक पे जहाँ से हमें पिक करते हैं वो एरिया है। अब जब डाइवर्जन देखी ना हमने बोला बस लेनी पड़ेगी। बस ली, उसमें दिखा रहा 30 मिनट। अब वो डाइवर्जन इतनी बड़ी थी, बेसिकली डाइवर्जन का मीनिंग होता है कि एक रोड पे काम चल रहा है तो दूसरे रोड से बस जाएगी। अब वो दूसरे रोड पे भी बस ने दिखाया 30 मिनट, लेकिन पहुंचाया 45 मिनट में। हम वहां पहुंचे पीवी पे, वहां पहुंचे तो वो जा चुके थे, गाड़ी गायब। और उनमें से हमारी एक मैनेजर रेचल है, वो जो उन्होंने इस दफा हमें जो है ना पिकअप वहां से करना था, वो किसी के साथ थी तो उन्होंने हमें पिकअप करना था। लो भाई, मैं तो वैसे ही उनसे डरता था कि मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत गुस्से वाली, मतलब उनके अटायर से ऐसा लगता था कि वो बहुत गुस्से वाली हैं और ऐसे मतलब जैसे इंसान गुस्से में नहीं रहता उस तरह। लेकिन वो निकली बहुत अच्छी। तो फिलहाल ये सीन हुआ कि हम पहुंचे और वहां से बस गायब। तो सीन ये हुआ कि हम जैसे ही पीवी पर पहुंचे तो जिस कार ने हमें पिकअप करना था वो गायब। हमने स्टोर कॉल पहले ही कर दी थी कि भाई हमें ना 10 मिनट, वैसे हम एक 30 से 40 पे पहुंच जाते हैं आराम से, मतलब हमें पहुंचना भी 20 मिनट पहले होता है, हम 30 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन बस डाइवर्जन की वजह से हमें पता नहीं था। अगर हम भी अवेयर होते डाइवर्जन के बारे में तो जो है हम देख लेते। लेकिन भाई हम जैसे वहां पहुंचे, स्टोर पे कॉल की, जबकि पहले हम स्टोर पे कॉल आई, हमने बता दिया हम 2:10 पे वहां पहुंच जाएंगे, आप जो है थोड़ा सा वेट जो है कर लीजिएगा हमारे लिए। लेकिन भाई जब हम 2:05 पे जो है उधर पहुंचे, कार ही नहीं थी। स्टोर पे कॉल किया, उन्होंने बोला हम तो कुछ कर नहीं सकते, रेचल नाराज हो गई है, गुस्सा है, ये वो सॉरी वो गुस्सा हो गई है वो तो भाई, वो तो अब ये मैंने बोला लो भाई आज का दिन तो गया। और ये होता है कि वो शिफ्ट चली जाती तो अगली शिफ्ट ना देते और बैड परफॉर्मेंस भी आती है हमारी। मैंने आबाज भाई को बोला आबाज भाई पहुंचना तो पड़ेगा कुछ भी करके। बस देखी, बस पहुंचाए 1 घंटे में 1.5 घंटे में। मैंने बोला बस से नहीं करवाई, फिर उबर, अल्लाह का नाम लिया। मैंने बोला खैर है भाई, जहाँ 9 पाउंड का नुकसान हो रहा है हो जाए, शिफ्ट नहीं जानी चाहिए आज की। अगर शिफ्ट चली गई तो पूरा दिन जाया हो जाएगा। फिर पहुंचे, उबर करा के 16 17 18 पाउंड की उबर कराई और हम पहुंचे बॉक्स पर। अब वही बात हुई कि ना तो उनकी गलती थी ना तो हमारी गलती थी, हम भी अपनी बात पे ठीक थे, वो भी कि हमने वेट किया। अब हम किसी तरह जो है फिर वहां पहुंच गए, अपना स्टोर पे पहुंचे। वहां जाके एक और मैनेजर है हमारा, वो भी अच्छा है बहुत, अरमानी नाम है उसका, अरमान या अमान कुछ ऐसा करके नाम है। नाइजीरियन है आई गेस ना, मतलब किसी अफ्रीकन कंट्री से ही है उसका ताल्लुक। तो उसने जो है उसने बोला कि यू गाइस मेड फाइनली, यू गाइस मेड इट। मैंने बोला ये असद भाई वो जा रहे थे हमारे, क्या उसको कहते हैं, होम मैनेजर जो है वो वैसे ही कहते हैं कि टिकटॉक में बोला असद भाई आप गाली दे लो ये नहीं बोलो। तो खैर तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात को। तो वो मुझे कहते हैं कि वो फाइनली यू गाइस मेड इट। मैं बोला यार तो हाउ डिड यू मैनेज। मैंने बोला कि भाई वी बुक द उबर, वी बुक द उबर बोलने वाला, वी बुक द उबर। मैं बोला ओके दैट्स फाइन बट यू नो व्हाट। मैं बोला यस रिचल इज टू अपसेट विद यू। मैंने बोला लो भाई लग गए हमारे लक्षण, अब्बास भाई मेरी तरफ, मैं अब्बास भाई की तरफ। लेकिन खैर हम चेंज ही कर रहे थे, चेंज हम यहाँ शुक्र है करके गए हुए थे। बस जाने साथ बैच लगाया, वो मास्क एक होता है वो पहना क्योंकि हमारी बेल्ट है तो इस वजह से। और वो आ गई आई रूम के अंदर, आज साथ उन्होंने देखा मेरी, तो मैंने बोला आज तो क्लास होने वाली है सही। तो बराबर में एक वो बैठा हुआ था हमारा क्रू ट्रेनर, इसको कह लें, उसका नाम है कॉर्नर, बहुत अच्छा है वो, उसने बहुत चीज़ें सिखाई हैं मुझे। तो वो बोलता है लुक एट हिम
हाउ कैन बी यू अपसेट विद हिम, लाइक लुक एट हिज फेस। और आपको पता है आपका भाई शरीफ तो वैसे ही, अल्लाह का करम है, शराफत वैसे ही टपकती है मुंह से। मजाक, ये तो मजाक था यार, चलो खैर। लेकिन तो वो कहती है नो आई एम नॉट अपसेट विद देम बट दे शुड हैव कॉल्ड मी एंड दिस। मैंने बोला रेचल, यहाँ पे किसी को मैम मैम करके नहीं बुलाते, सबको नाम से बुलाना होता है। बोला रेचल वी आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ दैट, के जो है डाइवर्जन थी यहाँ पर, इस तरह उस तरह करके उसको बोला। उसने बोला फॉर दिस टाइम आई विल लेट यू गो बट नेक्स्ट टाइम आई वोंट, यू हैव टू कीप नंबर्स ऑफ योर मैनेजर्स, लाइक जो भी आपको पिक कर रहा हो आप उसको कॉल करके बताओगे भाई, ताकि मैं आपके लिए 20 मिनट वहां वेट करती अगर आपको लिफ्ट चाहिए या पिकअप चाहिए वहां से। बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम विल बी केयरफुल। बोला ठीक है ओके, ये वो हो गया। और उसके बाद हमने पूरा जो है ना काम किया, उसके बाद सब सेट किया और ये सीन हुआ था कल। पहले तो थोड़ी सी जान निकल गई थी, लेकिन बस हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ने हमें याद रखा और ये भी हमारी मुश्किल आसान कर दी। और फिर पता लगा कि हर अटायर जो है वो किसी की पर्सनैलिटी को जो है ना डिस्क्राइब नहीं करता। तो मतलब काफी काइंड हार्टेड थी वो बंदी, मतलब वो हैं एजिड हैं थोड़ी सी, मतलब थोड़ी नहीं एजेड हैं काफी, लेकिन मतलब सही है उनके, मतलब दिल इतना सख्त नहीं था जितना उनके अटायर से लगता है। तो बस उन्होंने ऐसे 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 सेटलमेंट हो गई थोड़ी सी। उसके बाद हमने काम भी फिर उनको दवाई का मैंने काम करके दिया, ब्रेक भी मैंने अपनी 40 मिनट की होती है उसको जो है 20 22 23 मिनट में खत्म किया। मील वापसी पे ले गए, रात में आ गया, आराम से खाना खुना खाया और बस चिल दी लाइफ ऐसे ही कर रहे हैं। तो घर आ गए यार, और खाना वाना खा चुके हैं हम। बस नीचे हमारे वो आसार बाकी बचे हैं गोश्त के। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनसे पूछूंगा, वो कंफर्टेबल हुए तो ठीक है दिखाने में, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। तो बस इसलिए दिखाया भी नहीं, और जल्दी जल्दी काम कर रहे थे तो उसमें मौका ही नहीं लगा। बस आखिरी जो है निशानात कुछ बस ऐसे बच गए हैं। अब ये नीचे जा रहे हैं, डस्टबिन की नज़र हो जाएंगे। तो इसी नोट पे ब्लॉग एंड करता हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूंगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।